Hello friends, welcome. Today we learned Science Standard 7 Chapter number 1 Nutrition in Plant. Friends, आज हम साइंस पढ़ेंगे, उसमें हमारा चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो चलिए देखते हैं। इन क्लास 6 you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. So friends, हम आगे के स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हैं कि हमारे बॉडी के लिए फूड इम्पोर्टेंट है। सभी लिविंग थिंग्स के लिए फूड इम्पोर्टेंट है। और वो में फूड में से क्या क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट्स मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। ये सब क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि खाने के ये तत्व है। जो फूड होते हैं उसके तत्व ये सब है। और इन्हीं तत्वों को बोलते हैं, क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इन सभी तत्वों को हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अगर आपको ऐसे बोले कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिएंट, तो दिस कंपोनेंट्स, दिस में कौन से है? तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। Plants can synthesize food for themselves, but animals, including human, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. So friends, all living organisms require food. सभी प्राणी को, जो सभी ह्यूमन बींग है और सभी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसे फूड की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है। लेकिन प्लांट एक ऐसा है जो अपना खाना खुद बनाता है, और ह्यूमन है वो प्लांट के सहारे। हम क्या करते हैं? पहले जो हमारे फार्म होते हैं उसमें हम क्रॉप उगाते हैं, उसके बाद हमें क्रॉप में से गेहूँ है, बाजरा है, ये सब मिलता है। और एनिमल भी क्या करते हैं? वो प्लांट्स को खाते हैं, पत्ते ये सब खाते हैं। तो हम सब क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाता है। अभी बुजो कुछ बता रहे कि बुजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो बुजो ऐसा कह रहे हैं कि वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता होगा। तो चलो उसके बारे में नीचे हमें दिया गया है, देखते हैं। 1.1 Mood of nutrients in plant. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surrounding. So friends, जो प्लांट्स होता है वो तीन उसके जो कंपोनेंट होते हैं, तो वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और मिनरल्स होते हैं। ये रॉ मटेरियल उसके आजू बाजू के विस्तार में से उसे मिल जाता है। कैसे? हम जो श्वास लेते हैं उसमें हम बाहर जो निकालते हैं, हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज़ जो प्लांट्स होता है वो अपने खाना बनाने में यूज़ करता है। उसे सिंथेसिस, हमने आगे पढ़ा सिंथेसिस, वही प्रोसेस। अभी आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophic. Auto is equal to self and trophos is equal to nourishment. आप उसे nutrition भी बोल सकते हैं। Therefore, plants are called autotrophs. Animal and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Heteros is equal to others. So friends,
न्यूट्रिशन से हमें क्या होता है, न्यूट्रिशन है वो हमारी जो हमारा बॉडी होता है, हमारा शरीर होता है, उसे मेंटेन रखता है, उसे बढ़ाना, ग्रो अप करने का काम करता है। कहीं हमें कुछ लग गया हो, डैमेज हम कहीं हमारा बॉडी हो जाएगा, तो न्यूट्रिशन ही क्या करता है, वो हमारी जो डैमेजिंग बॉडी को इम्प्रूव करता है। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। उसे क्या बोलते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, इसलिए उसे ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और एनिमल्स है और दूसरे जो लिविंग थिंग्स है वो प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं, इसलिए उसे हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोस यानी कि दूसरे, अदर्स, हेट्रोस इक्वल टू अदर्स, दूसरों पर निर्भर होने वाले, उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रोपोस। समझ में आया? अभी पहली कुछ बोल रही है हमें। पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do। पहले ऐसा बोल रही है कि हम प्लांट की तरह हमारी बॉडी भी क्यों कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स में से अपना खाना नहीं बना सकती। तो उसके बारे में देखते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स of an animal of plants or only in certain parts, how do plants obtain the raw materials from the surrounding, how do they transport them to the food factories of plants। so friends, जो प्लांट के अंदर फूड फैक्ट्री होती है, यानी फूड कहाँ बनता है उसे फूड फैक्ट्री बोलते हैं। वो कहाँ लोकेटेड होती है, वो कहाँ होती है फूड फैक्ट्रीज, उसमें खाना कैसे बनता है और एक जगह से दूसरी जगह हर पार्ट में कैसे खाना पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट, और सराउंडिंग में से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स को प्लांट्स अपनी तरफ से लेता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसमें हम देखते हैं, पहला है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, एक प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें से प्लांट अपना खाना बनाता है। जो प्लांट को खाना बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अगर मैं आपको पूछूं कि हु इज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, तो आपको ऐसा बोलना है लीव्स, जो पत्ते होते हैं वो फूड फैक्ट्री होते हैं, किचन होता है उसका। जो लीव्स होता है वो फूड फैक्ट्रीज या फिर किचन बोलते हैं, उसे किचन होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इसलिए सब रॉ मटेरियल होता है वो लीफ तक पहुंचना चाहिए, यानी पत्ते तक पहुंचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल present in the soil are absorbed by the roots and transport to leaves। जो फ्रेंड्स पानी होता है, वाटर होता है, और दूसरे जो तत्व होते हैं वो जमीन में से लेते हैं, सॉइल। जो प्लांट होता है वो दो तत्व सॉइल में से लेता है और ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू बाय any tiny pores present on the surface of leaves। These pores are surrounded by guard cells। Such pores are called stomata। Friends, अभी हमें पता चल गया कि पानी और मिनरल्स जमीन के अंदर से प्लांट लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं, जो 4 छिद्र छोटे छोटे होते हैं, उसके अंदर से जो आजू बाजू के वातावरण में जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज ये सब पोर्स करते हैं। इस पोर्स को स्टोमेटा भी बोलते हैं, स्टोमेटा। अभी आगे बढ़ते हैं। बुजो साहब कुछ कह रहे हैं। बुजो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। बुजो साहब ऐसा बोल रहे हैं कि कैसे पानी और मिनरल से वो लीव्स तक पहुंचते हैं। सो उसके बारे में देखते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय विसल्स विच रन लाइक पाइप्स
throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of material in plants in chapter 11. फ्रेंड्स, वाटर और मिनरल्स कैसे पहुंचता है लीव्स तक, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है, स्टीम होता है और ब्रांचेस होते हैं, उसके अंदर विसल्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर विसल्स होते हैं, इसी तरह इसमें भी विसल्स होती है और इस विसल के जरिए जो वाटर और मिनरल्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अभी आगे बढ़ते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo is equal to light and synthesis to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organizations. So friends, हमने देखा कि जो विसल्स के जरिए पानी है और वाटर है वो लीफ तक, पत्ते तक पहुंचता है। अभी क्या होता है, लीफ के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है, तो कि जो सूर्य प्रकाश होता है, सनलाइट, उसे कैप्चर करना होता है। वो कैप्चर करता है और सूर्य के किरणों, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, वो दोनों प्रक्रिया को मिक्स करने की प्रक्रिया, या फिर उसे क्या करते हैं कि ऑक्वर्स इन प्रेजेंस इन सनलाइट, जो सनलाइट के अंदर ये दोनों प्रक्रिया मिक्स होती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी जो लाइट, जो सनलाइट है वो सोर्स है एनर्जी का, और वही एनर्जी के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों जो कंपोनेंट होते हैं प्लांट के, वो कंपोनेंट इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस के जरिए ही लीव्स में फूड बनता है, और ये एक यूनिक प्रक्रिया है। पूरी प्रक्रिया हमारे उसमें यूनिक प्रक्रिया हमारी धरती पर है कि जो सनलाइट है उसके जरिए जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना खाना बनाता है। इसीलिए सोलार एनर्जी की ज़रूरत हर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं अगर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया या फिर प्रोसेस नहीं होती धरती पर, तो क्या होता? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स बिसाइड ऑक्सीजन विच इज essential for the survival of organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. अगर फ्रेंड्स पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती तो प्लांट में फूड नहीं बनेगा। प्लांट में फूड नहीं बनेगा तो हम जो प्लांट पर निर्भर रहते हैं वो प्लांट हमें नहीं मिलेगा, और उसी के जरिए क्या होगा, पृथ्वी पर जो हमारी लाइफ है वो नहीं रह सकती। इसलिए फोटोसिंथेसिस
है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in equation. Friends, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्लोरोफिल जो सेल्स होते हैं लीव्स के उसे क्लोरोफिल बोलते हैं, और जो सनलाइट है कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो सिंथेसिस प्रक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। वो कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोक्सन की जो प्रक्रिया है हमें नीचे दी गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सनलाइट और क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे ये प्रक्रिया ऐसी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये दोनों मिलते हैं सनलाइट के जरिए तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। पता चल रहा है फ्रेंड्स आपको, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये वही चल रही है। कैसे चलती है, जो यहाँ पे ऐसा दिया गया है, लेकिन मैं आपको देखिए फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है और ये उद्दीपक इसे बोलते हैं जो प्रक्रिया को वेग देता है सनलाइट, और उसमें से क्या मिलता है यहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, एक तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा प्लस ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट्स अपने फूड में यूज़ करेगा, और ये ऑक्सीजन है वो हम क्या करेंगे, ह्यूमन और लिविंग थिंग्स, ये हमारा है। यानी ऑक्सीजन हमें जो श्वासोश्वास की प्रक्रिया करते हैं उसमें ऑक्सीजन मिलता है। तो समझ में आया फ्रेंड्स, जो फोटोसिंथेसिस है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों के साथ में प्रक्रिया होती है, किसके जरिए, सनलाइट के जरिए। तो सनलाइट में से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो प्लांट्स लेते हैं, और ऑक्सीजन है वो हमारे लिए होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पूरी प्रक्रिया आपको चित्र में बताई गई है, जैसे क्लोरोफिल जो ये लीव्स होता है, ये लीव्स के अंदर क्लोरोफिल लेता है, और ये गार्ड सेल है, ये स्टोमा अभी हमने देखा था ना, वही यहाँ पे जगह रहती है बीच बीच में, उसे स्टोमा बोलते हैं। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल ऐसे जो उसके दीवारों के अंदर होता है, यहाँ पे लीफ में आपको दिखाई दे रहा होगा। गार्ड